फ्रेंड्स, आज हम परमुटेशन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। परमुटेशन ग्रुप की डेफिनेशन और उनका मल्टीप्लिकेशन, इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि परमुटेशन ग्रुप या क्रमचय ग्रुप क्या होता है। ये कहता है कि एक एक की आच्छादक प्रतिचित्रण, जिसको हम कहते हैं वन वन ऑन टू मैप समुच्चय। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें कि एक एक के आच्छादक प्रतिचित्रण क्या होता है। वन वन ऑन टू मैपिंग, समुच्चय ए का किसी फलन ए के अंतर्गत किसी फलन f के अंतर्गत समुच्चय b में प्रतिचित्रण एक एक की आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाता है। यदि a के भिन्न भिन्न अवयवों के b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हों तथा b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव से का प्रतिबिंब हो। जैसे ए सेट में लिया हमने, इसमें एक्स वाई जेड ए बी अवयव लिए, और बी सेट लिया, उसमें 1 2 3 4 5 लिए। तो एफ एक्स करें तो 1 है, इसका एक्स का प्रतिचित्रण 1 है, वाई का 2 है, जेड का 3 है, ए का 4 है और बी का 5 है। बी में कोई भी अवयव नहीं बचना चाहिए, और B का प्रत्येक अवयव A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे X का प्रतिबिंब 1 में है, Y का प्रतिबिंब 2 है, Z का प्रतिबिंब 3 है, A का प्रतिबिंब 4 है और B का प्रतिबिंब 5 है। तो B का ऐसा कोई भी अवयव नहीं बचा जो A का प्रतिबिंब नहीं हो। अब इसमें आगे चलते हैं। एक परिमित समुच्चय के स्वयं पर ही एक एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण को क्रमचय कहते हैं। ये कहता है कि पहले तो इसमें एक परिमित समुच्चय होना चाहिए। परिमित समुच्चय का मतलब होता है परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को क्रमचय की घात या असांक डिग्री कहते हैं। तो परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या भी परिमित होती है। जैसे किसी में 10 हो, 15 हो, जिनको हम काउंट कर सकें। कहते हैं कि एक परिमित समुच्चय के स्वयं पर ही, खुद पर ही, एक सेट ले लिया, यदि वो खुद पे ही 1 1 हो, ऑन टू हो। जैसे ऊपर हमने 2 लिए थे, इसमें ये वाले ए और बी, इसमें दोनों ए हों या दोनों बी समुच्चय हों और फिर भी 1 1 हो और ऑन टू हो, एक एक ही हो और आच्छादक हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्रमचय होता है। क्रमचय के लिए एक ही समुच्चय होना चाहिए और वो परिमित होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि वो परिमित होना चाहिए। परिमित का मतलब उस जिनको हम काउंट कर सकें। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत है तो उसको हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। तो क्रमचय के लिए परिमित समुच्चय होना चाहिए, और अवयवों की जो संख्या होती है उसको हम उसका घात, असांक या डिग्री कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया हमने कि यदि x एक परिमित समुच्चय है, यदि x एक परिमित समुच्चय है तथा इसमें केवल 3 अवयव हैं, तो समुच्चय में केवल फैक्टोरियल 3, जितने अवयव होंगे उसका फैक्टोरियल ले लें, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 क्रमचय होंगे। तथा x की घात कितनी होगी, डिग्री क्या होगी, जितने उसमें अवयव होंगे, क्योंकि 3 ही अवयव हैं तो इसकी घात भी 3 होगी। तो किसी परिमित समुच्चय में जितने भी अवयव होते हैं वो क्रमचय की घात होती है, लेकिन उन अवयवों की संख्या का फैक्टोरियल ले लें तो उतने क्रमचय बन सकते हैं। अब इसको हम लिखते कैसे हैं क्रमचय को, इसका नोटेशन क्या है। जैसे हमने एक ले लिया इसमें कि माना y बराबर x1 x2 x3 xn, n अवयवों का एक परिमित समुच्चय। इसमें n अवयव है, और अवयव कौन से, x1 x2 x3 xn। तो y के किसी क्रमचय f फ्रॉम y टू y, क्योंकि खुद पे ही होना चाहिए, एक ही समुच्चय लिया है और वो खुद पे ही प्रतिचित्रण होना चाहिए, और वो 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि x1 x2 x3 xn, ये तो ऊपर ले लेंगे ब्रैकेट में, फिर नीचे fx1 fx2 fx3 fxn, ये इसके प्रतिचित्रण होंगे। तो ये इसका सिंबल, इस तरह का नोटेशन है, संकेतन है। इसको किसी भी क्रमचय को लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखेंगे।
फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्रमचय का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। तो ये आता है क्रमचय का गुणन। ये कहता है कि माना x एक समुच्चय है, इसमें n अवयव है, कि माना x एक समुच्चय है, इसमें n अवयव है तथा f और g समुच्चय x में दो क्रमचय हैं। क्रमचय की परिभाषा से f तथा g समुच्चय x के स्वयं पर एकेकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रण है, इसलिए संयुक्त फलन GOF तथा FOG जो कि स्वयं समुच्चय x पर एकेकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रण है को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। इसमें नंबर 1 तो समुच्चय तो एक ही है, वो परिमित है, n अवयव है उसमें। फिर क्योंकि दो क्रमचयों का गुणन ज्ञात करना है आपको, तो हम f और g दो समुच्चय x में ले लेते हैं। तो f भी 1 1 on 2 होगा, g भी 1 1 on 2 होगा, f भी x से x में होगा, g भी x से x में होगा। अब संयुक्त फलन के लिए एक कंडीशन ये होती है कि दोनों में अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ही समुच्चय पे परिभाषित है, तो इसलिए GOF तथा FOG भी एक एकेकी और आच्छादक प्रतिचित्रण होगा, तो ये भी एक क्रमचय होगा, दोनों का गुणा जो होगा वो भी एक क्रमचय होगा। और इसको हम लिखने के लिए लिखते हैं GOFX इज इक्वल टू GFX, जहाँ पे x x का अवयव है। दूसरा FOGX इज इक्वल टू FGX फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। इसमें GOF को GF भी लिखते हैं और FOG को FG से भी व्यक्त करते हैं और इन्हें क्रमचय का गुणन कहते हैं। अब गुणन करते कैसे हैं, एक उदाहरण से देखते हैं। हमने ये लिया कि माना x बराबर 1 2 3 4 5 पर दो क्रमचय f और g परिभाषित हैं, तो ये कहता है कि FG और GF का मान ज्ञात कीजिए। f दे रखा है हमें, g दे रखा है हमें, f और g दोनों दे रखे हैं, तो ये कहता है इसमें कि FG और GF का मान ज्ञात कीजिए। तो FG ज्ञात करना है तो पहले f लिख दिया हमने, फिर g लिख दिया, इसमें दोनों क्रमचयों को लिख दिया। दोनों क्रमचयों को लिखने के बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दूसरे को एज इट इज लिख लेते हैं। जो दूसरा दे रखा है हमें उसको एज इट इज लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3। ये दूसरा जो है इसमें परमुटेशन सेकंड जी, इसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, सेकंड वाले को एज इट इज लिख देते हैं। अब ये कहता है इसमें कि f को g में जो परिसर दे रखा है, परिसर का मतलब नीचे वाले अवयव, g में जो परिसर दे रखा है उसको f में ऊपर एज इट इज लिख देते हैं। ये एज इट इज यहाँ लिख दिया हमने। अब इसका परिसर ज्ञात करते हैं f में, तो एक आया ऊपर, एक का परिसर 2 है वो यहाँ लिख दिया हमने, दो का परिसर 3 है वो यहाँ लिख दिया हमने, 3 का परिसर 4 है वो यहाँ लिख दिया, 4 का परिसर 5 है वो यहाँ लिख दिया और 5 का परिसर 1 है वो यहाँ लिख दिया। अब ये चीजें जो यहाँ लिख दी उसमें आगे चलते हैं। ये एज इट इज यहाँ लिख दिया, इसका परिसर हमने निकाल लिया। तो ये अब जो नेक्स्ट क्रमचय लिखेंगे हम, उसमें जो कॉमन चीज है, इसका परिसर जी का, इसका ये दोनों को छोड़ देंगे। ये तो ऊपर वाली संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और इसका नीचे वाली संख्या ले लेते हैं 2 3 5 1 4। ये इसका एफ जी का मान होगा। इसको हम एक में भी लिख सकते हैं, जैसे 1 लिखा, 1 का परिसर 2 है, 2 लिखा, 2 का परिसर 3 है, 3 लिखा, 3 का परिसर 5 है, 5 लिखा, 5 का परिसर 4 है, 4 का वापस 1 है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ये ध्यान रखें कि जो दिन 2 का मल्टीप्लाई करना है उसमें दूसरे को एज इट इज लिख लेंगे, दूसरे की जो परिसर है, नीचे की जो संख्या है, ये पहले वाले में ऊपर लिख देंगे।
अब जो ऊपर लिखा है उसकी जो परिसर है, रेंज है, वो यहाँ से निकाल लेंगे। 1 दिया है तो 1 के नीचे क्या है 2, 2 दिया है तो 2 के नीचे क्या है 3, 3 दिया है तो 3 के नीचे 4, और 4 दिया है तो 4 के नीचे 5, और 5 के नीचे 1। अब जो कॉमन चीजें हमने ली थी उनको छोड़ देंगे, बाकी का एक नया क्रमचय बना लेंगे। इस क्रमचय से इसको इस तरह से लिख देंगे। अब जीएफ निकालें, तो जीएफ में क्या करेंगे, जीएफ निकालने के लिए पहले हम एफ को एज इट इज छोड़ देते हैं। इन दोनों को लिखा हमने, पहले एफ को लिखा फिर जी को लिखा, फिर हम इसमें एफ को एज इट इज छोड़ देते हैं, और एफ की जो नीचे वाली पंक्ति है उसको यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। अब इसमें ऊपर जो लिखा है हमने, तो 2, 2 का 2, 3 के नीचे 4, 4 के नीचे 5, 5 के नीचे 3, और 1 के नीचे 1। जो कॉमन चीज है इसमें उसको हम छोड़ देंगे, इस कॉमन चीज को छोड़ देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5, 2 4 5 3 1। अब इसको एक में कन्वर्ट करना हो तो एक का परिसर 2, 2 का 4, 4 का 3, 3 का 5, और 5 का वापिस 1। तो ये मल्टीप्लीकेशन करना होता है। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये दे रखा है हमें कि माना S 1 2 3 4 एक समुच्चय है, परिमित समुच्चय है जिसमें 4 अवयव हैं, और इसमें दो क्रमचय परिभाषित कर रखे हैं, F 1 2 3 4 3 1 4 2 तथा G 1 2 3 4 2 3 4 1। इन दोनों की घात कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि इसमें 4 अवयव हैं तो जिसकी घात भी 4 होगी इसकी घात भी 4 होगी। अब F1 लें तो उसका मान 3 आता है, F2 लें तो उसका मान 1 आता है, F3 लें तो उसका मान 4 आता है, F4 लें तो उसका मान 2 आता है। इसी तरह से G में लगाएं हम, तो G1 का मान निकालें तो 4, G2 का मान निकालें 3, G3 का मान निकालें 4, G4 का मान निकालें 1। आगे चलते हैं इसमें, तो ये आ जाता है, पहले FG निकालते हैं। FG में क्या होगा, FG लगाया तो उसमें आ जाएगा FOG1। तो पहले F और G1 का मान लिखा हमने, G1 का मान अभी निकाला था। G1 का मान इसमें था, यहाँ पे देखिए आप, G1 का मान है 2, तो ये 2 इसमें लिख देंगे। G1 का मान आया 2, तो ये 2 इसमें लिख दिया। अब F2 आ गया, तो F2 का मान लिखेंगे इसमें देख के, ये आ जाएगा F2 का मान है 1, तो ये आ गया इसमें 1। इसी तरह से FG2 का मान निकालेंगे, ये आ जाएगा 4, FG3 का मान निकालेंगे आ जाएगा 2, FG4 का मान निकालेंगे या, तो ये सीधा मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसको या तो FG लिखेंगे या FOG लिखेंगे। पहले एग्जाम्पल की तरह करें तो पहले F का मान लिखें, फिर G का मान लिखें, फिर G के रेंज जो नीचे दे रखी है उसको F में लिखें, F का प्रतिचित्रण निकालें, कॉमन को छोड़ दें, फिर कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से हम इसको GF का मान निकाल सकते हैं। लेकिन इससे हमें एक चीज, ये जो पहले हमने जो किया था उसमें अब देखिए कि FG लिया हमने, FG दोनों लिख दिए। अब इसको एज इट इज रहने देंगे G को। G का जो नीचे दे रखा है ये 2 3 4 1, इस 2 3 4 1 को ऊपर ले आएंगे, और ये 2 के नीचे F में क्या है 1, 3 के नीचे है 4, 4 के नीचे है 2, और 1 के नीचे है 3। अब इस कॉमन चीज को हम छोड़ देंगे, और इसका G का तो ऊपर का पार्ट और F का नीचे का पार्ट ये इसमें लिख लेंगे, ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसी तरह से जब GF का मान निकालें, GF का मान निकालें तो ये आ जाएगा, GF में G पहले लिख लेंगे, F बाद में लिखेंगे। ये ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना है, लास्ट वाले को एज इट इज छोड़ना है। यदि 3 भी दे रखे हो तो पहले इधर वाले 2 मल्टीप्लाई करेंगे, राइट वाले। G में एज इट इज लिख दिया हमने, G की रेंज को F में ऊपर लिखा 3 1 4 2। F इसमें देखेंगे कि 3 की नीचे 4 है, 1 के नीचे 2 है, 4 के नीचे 1 है, और 2 के नीचे 3 है। ये कॉमन चीज छोड़ देंगे और ये आ जाएगा। इससे एक चीज स्पष्ट है कि FG का मान GF के मान के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्रमचय का गुणन जो है वो क्रम विनिमय नहीं होता। क्रमचय का जो गुणन है वो कभी भी क्रम विनिमय नहीं होता। एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
एफ दे रखा है हमें 1 2 3 4 3 2 4 1 और जी दे रखा है 1 2 3 4 4 1 2 3। चार संकेतों पर दो क्रम चयन। चार संकेतों का मतलब जितने अवयव होते हैं उतने उसके संकेत हो जाएंगे। दो परमुटेशंस दे रखे हैं हमें। तो एफ ओ जी और जी ओ एफ ज्ञात करना है। तो एफ ओ जी निकालते हैं तो पहले एफ लिख दिया हमने, फिर जी लिख दिया। जी को एज इट इज लिखेंगे। जी की जो नीचे वाली पंक्ति है उसको एफ में ऊपर लिख देंगे, वो एफ को खाली रखते हैं। फिर एफ में देखते हैं कि 4 का नीचे एक है, एक के नीचे 3 है, 2 के नीचे 2 है और 3 के नीचे 4 है। कॉमन चीज को छोड़ दीजिए, इसको यहाँ लिख देंगे। अब इसको देखें तो 1 1 कॉमन है, 4 4 कॉमन है, तो इसका परमुटेशन एक ही हो गया, इसमें 2 3, क्योंकि जो कॉमन होते हैं उनको हम नहीं लिखते। फिर जीओ एफ देखते हैं। तो जीओ एफ में पहले जी लिख देंगे, फिर एफ लिख देंगे। एफ को एज इट इज लिखा, नीचे वाली पंक्ति जी में लिखी और फिर देखा 3 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 3 है और 1 के नीचे 4 है। कॉमन को छोड़ देंगे, ये ले लेंगे। इसमें भी 3 और 4 कॉमन है, 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 4 है, तो ये हो जाएगी 1 1 1 1 हो जाएगी, 1 2 हो जाएगी। इसमें 1 और 2 ये वाली इसकी